तो ध्यान को सपोर्ट करने वाली चीज़ें, ये विषय है आज का। किसी ने पूछा तो मतलब जितनी देर हम ध्यान करते हैं बैठ के वो तो ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे दिन कैसे सजग रहें या माइंडफुल रहें, और जनरली वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में हमें मदद करेंगी, सपोर्ट करेंगी। तो एक तो आपको पता ही होगा वो शील और पारमिताएँ। शील है ना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना, बैकबाइटिंग नहीं करना, पीठ पीछे निंदा ये बहुत ज़्यादा होता है। न करना न सुनना। तो ये सारी चीज़ें अगर बहुत बारीकी से हम देखें तो ये चीज़ें विचार पैदा करती हैं। हम ध्यान करते हैं विचारों से पार जाने के लिए। जैसे झूठ है, अब आपने थोड़ा-सा झूठ बोल दिया, तो झूठ बोल दिया तो एक झूठ को जस्टिफ़ाई करने के लिए तब कुछ और भी झूठ बोलने पड़ते हैं। और बाद में आपको ख़्याल आया कि यार मैंने झूठ क्यों बोला होगा। तो ये विचार चलते रहते हैं। अगर आपने सच बोल दिया सहज रूप से, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसी तरह चोरी है, उसी तरह हिंसा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से देखें, ये उलझन पैदा करती है मन में, विचार पैदा करती है। और ये जो विचार हैं, इन्हीं से हम पार जाने के लिए ध्यान करते हैं। अच्छा, पारमिताएँ तो बहुत सारी हैं। इनमें से 3 मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। एक तो है विनम्रता, एक है कृतज्ञता, एक है निस्वार्थ सेवा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों ही हमारे अहंकार को कम करते हैं। विनम्र हम तभी हो पाएँगे जब ईगो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। या यूँ कह लीजिए कि हम विनम्रता का अभ्यास करेंगे, तो हमारा जो अहंकार है वो बढ़ेगा नहीं। यही बात निस्वार्थ सेवा पे। निस्वार्थ का मतलब आपने सेवा की और कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, निस्वार्थ। और हो सकता है कि ऐसे ढंग से आप सेवा कर रहे हो कि पता भी ना चले। तो इससे भी आपका जो अहंकार है वो बढ़ेगा नहीं। और ये जो कृतज्ञता है, कृतज्ञता में जो लव की फीलिंग है वो भी बढ़ेगी, सबके लिए प्रेम की फीलिंग बढ़ेगी, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें हैं। एक है तुरंत काम करना। कोई भी काम करना हो उसको पोस्टपोन मत कीजिए। अगर अभी हो सकता है तो उसको अभी कीजिए। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, आज करे सो अब। जो काम आपको आज करना है उसको अभी कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अब इसका ध्यान से क्या संबंध है? तो जब हम पोस्टपोन करते हैं, एक तो उससे विचार बढ़ते हैं। जो काम आपको करना है वो कहीं न कहीं मन में रहता है कि यार ये भी करना है। शायद आप पोस्टपोन इसलिए कर रहे हो कि अच्छा नहीं लगता। जो काम अच्छा लगता है वो तो हम करना चाहते हैं ना तुरंत। तो पोस्टपोन इसलिए कर रहे हो कि वो अच्छा नहीं लगता, और जब तक करोगे ही नहीं वो परेशान करेगा, कहीं न कहीं मन में रहेगा। तो रहेगा मतलब विचार पैदा करेगा। तुरंत कर दो तो उससे बात खत्म और एनर्जी मिलती है। तो एक ये इसकी अगर हम आदत डालेंगे तुरंत वाली, इससे अलर्टनेस बढ़ेगी, और ध्यान करने के लिए भी अलर्टनेस ही चाहिए। तो अलर्टनेस की जो शक्ति है हमारी, वो इससे भी बढ़ेगी। अगर हम ये आदत डालें, कोई भी काम करना है भई, अभी हो सकता है तो अभी करो। बाकी डिस्ट्रैक्शंस कम करें। फ़ोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि पता ही नहीं चलता कितना टाइम बीत गया आजकल स्मार्टफ़ोन पे। तो कुछ-कुछ टाइम उसको छुपा दीजिए। कुछ-कुछ टाइम दिन में ऐसी जगह रख दीजिए कि आसानी से निकाल ना सको। और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा। अच्छा, ज़रूरी ना हो तो मत बोलो। बहुत सारी जीवन की स्थितियों में हम बिना मतलब उलझ जाते हैं। मतलब बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम चाहें तो चुप रह सकते हैं।
लेकिन हम भी पार्टिसिपेट कर देते हैं उसमें, और तो वो अपने लिए बाधा है ये भी। एक चीज़ है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब है जब विचार बहुत ज़्यादा आएँ तो आप कोई भी काम करते हुए साथ साथ उसका वर्णन कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो बनाया था मैंने 2-3 दिन पहले। तो जैसे कि आप खाना बना रहे हैं और अब आप ये आलू काट रहे हैं, तो आपने आलू उठाया तो साथ साथ मन में बोलते जाइए, मैंने ये आलू उठाया। ये तभी करना है जब मन में बहुत बवंडर है, बहुत विचार हैं, बंद ही नहीं हो रहे। तो ये भी एक टेक्निक है। जो जो आप कर रहे हो वो अंदर ही अंदर डिस्क्राइब करते जाओ शब्दों में। उससे क्या होगा, और विचार नहीं आएंगे। तो ये वॉलंटरी थिंकिंग भी बोल सकते हैं इसको। जानबूझ करके जब हम कुछ सोचते हैं तो वो अलग बात है। आप मन के उस समय या गुलाम नहीं है, मन हावी नहीं है कि जो मर्जी सोचे, आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो। तो सेल्फ टॉक भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ है क्रिएटिविटी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जो भी काम दिन दिन भर में आप करते हैं उसमें कोई क्रिएटिव एंगल ढूंढिए। तो क्रिएटिविटी से क्या होता है कि एक तो सजगता बढ़ती है। मान लीजिए कि आप अपने कमरे की सेटिंग बदलना चाह रहे हैं, वो भी क्रिएटिविटी है कि भाई खाट के यहाँ की बजाय वहाँ लगा देते हैं। तो उस समय आप बहुत ध्यान से देख रहे हो कमरे को, आपका ध्यान बढ़ रहा है। तो ये मेडिटेशन का एलिमेंट है, ध्यान का बढ़ना, और उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ऐसी ऐसी सारी चीज़ें जो एक तो आपको पूरा एब्जॉर्ब कर दें, एक ये भी है, पूरा एब्जॉर्ब कर दें। जैसे कि संगीत सुन सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। और दूसरी बात कि जो भी काम करते हो उसको क्रिएटिवली करोगे, तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान में मदद करती है। अगर आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, तो बात ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। अब रह गया जी आपका, 2 चीज़ें और रह गई। लाइवलीहुड के लिए काम क्या करते हो? हम जो जॉब करते हैं, ऐसा जॉब तो नहीं है कि जिसमें झूठ बोलना पड़ता है। एक ध्यान शिविर में मेरे दोस्त बता रहे थे कि 10 दिन का ध्यान शिविर तो आखिरी दिन बात कर सकते हैं। और वो एक वकील साहब थे, वकील साहब कहने लगे कि यार अब ये जो है ना, ये झूठ नहीं बोलना, ये शील तो कैसे पालन कर पाएंगे हम, क्योंकि दिन भर तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है ना, मैं तो वकील हूँ। तो भाई अगर ऐसा आपका लाइवलीहुड ऐसा है, ऐसे काम से जुड़ा है कि जिसमें झूठ बोलना पड़ता है या जिसमें हिंसा करनी पड़ती है, जिसमें ऐसा कोई भी काम करना पड़ता है जो कि आपकी आत्मा को अच्छा नहीं लगता, तो बाधा होगा ध्यान में। तो वो या तो काम बदल दीजिए, या कोई ऐसा स्टाइल ढूंढिए उस काम को करने का कि आप पूरी तरह शील में रह सकें। और भोजन, भोजन बहुत ज़रूरी। भोजन पे किसी ने अलग से भी पूछा था कि साधक के लिए कौन सा भोजन सही है, कैसे खाना चाहिए इत्यादि। तो मैं अपना डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ, ये सब पे फिट नहीं होगा ये टाइम टेबल, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 8 बजे शाम को हम ध्यान में बैठते हैं, तो इसलिए 5 बजे खा लेते हैं। तो ये तो आपको सूट नहीं करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान पहले कर लो। मान लीजिए 8 से 9 आप ध्यान करते हैं शाम को, ध्यान करके उसके बाद खाना खाओ, लेकिन बहुत लाइट। रात का खाना थोड़ा लाइट, क्योंकि तब ध्यान का असर नींद में भी रहेगा थोड़ा सा। बहुत भारी, बहुत ज़्यादा खा लोगे तो वो नींद की क्वालिटी अलग प्रकार की होगी। तो हो सके तो शाम का खाना जल्दी, जो लोग जहाँ जहाँ संभव है, और अगर संभव नहीं है तो ध्यान पहले कर लो सिटिंग, उसके बाद खाओ, लेकिन लाइट। बाकी ये शाकाहारी भोजन तो अच्छा है ही, क्योंकि मांसाहारी भोजन बहुत ज़्यादा भारी होता है।
और कहते हैं कि वो हमारी चेतना को हल्का सा डल करता है। शरीर को ताकत दे सकता है, जो लोग खाते हैं, तो अवॉइड कीजिए। शाकाहारी भोजन वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए भी आजकल कह रहे हैं कि शाकाहारी ही अच्छा है। दूध अगर आप इस्तेमाल करते हो, वीगन नहीं हो, तो दूध का सोर्स पता कीजिए। ये जो पैकेट वाला दूध है पता नहीं कब का चला है इत्यादि। तो वैसे तो बेस्ट ये है कोई ऐसी डेयरी हो जहाँ पशुओं को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए। हमारे वेदों में कहते थे कि गाय तो माता है। गाय को जहाँ बहुत रिस्पेक्ट से उसकी देखभाल की जाए, तब उसका दूध तो ठीक है, ऐसा बोलते थे। तो कोई अच्छा सोर्स नहीं तो छोड़ दीजिए। और आजकल सोयाबीन का दूध है, बादाम का दूध है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो खान पान अच्छा, ये बेकरी वाला ये तामसिक भोजन है, मतलब स्लो करेगा आपके ब्रेन की एक्टिविटी को, में थोड़ा सा लिथार्जी लाएगा। ये बेकरी की चीज़ें और जो प्रोसेस्ड फूड है पहले से तैयार, ये पैकेट वगैरह वगैरह में, अब बहुत स्वादिष्ट। अब जो बिजनेसमैन हैं वही देखते हैं ना, उनके पास ये स्पेशल ऐसे लोग होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं जो वो वाला स्वाद क्रिएट करें जो लोगों को बहुत पसंद आए। अब लोग स्वाद के गुलाम होते हैं। तो इसमें क्या है, कब भरा गया है, अब ये तो कोई बताता भी नहीं, ना उस पैकेट में लिखा होता है, ये आप ही को देखना पड़ेगा। ये कभी कभी ठीक है, लेकिन जो लोग जनरली इसको खाते हैं तो ये भी थोड़ा बाधा बनेगा। तो मुख्य चीज़ें ये हैं। अब इससे भी सूक्ष्म चीज़ें हैं, तो जैसे कि डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब सब किसी बड़ी शक्ति पे छोड़ दो। आप अपना काम करो और दुख आए सुख आए, आप ज़्यादा विचलित उसमें ना हो। कोई ऐसी घटना हो जाए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, तो आप कई कई घंटे भी परेशान रह सकते हैं, कुछ लोग कई कई दिन भी, जब तक वो सॉल्व नहीं होती वो बात। लेकिन आप उसको हायर पावर पे भी छोड़ सकते हैं, ईश्वर पे छोड़ सकते हैं कि भाई सब उसकी मर्जी। तो ये जो वैराग्य जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये वाली फीलिंग, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम छोड़ के चले जाओ, घर बार छोड़ के चले जाओ, वो मीनिंग नहीं है। वैराग्य का मतलब ये है कि आप सब कुछ करते हुए मैं की भावना को अलग कर दो और मैं की जगह परमात्मा को याद करो। परमात्मा बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी आप मानते हो। तो जो बड़ी शक्ति है जो हमें लाई इस जगत में, बस उसके सहारे आप अपना काम पूरा करो। बेस्ट परफॉर्मेंस, जहाँ भी जो भी काम कर रहे हो आप बेस्ट क्या कर सकते हो वो करते हुए बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। इससे भी आपको मदद मिलेगी मेडिटेशन।